तो हम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ लिया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने इसमें पहले बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो हमें इसको सिर्फ समझने की बात है। अब हम इसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास ग्लिसरॉल की बैकबोन है, उसमें हमारे पास OH लगे हुए हैं। इस OH से फैटी एसिड्स लिंक्ड है थ्रू एन एस्टर लिंकेज। तो द 3 फैटी एसिड्स आर लिंक्ड विद एन एस्टर लिंकेज with the glycerol. Now the simple triacyl glycerols are those with same kind of fatty acids. For example, tripalmitin. अब नाम से मुझे पता चल रहा है कि जो पामिटिक एसिड है वो 3 लगे हैं, यहाँ पर वी हैव द पामिटिक एसिड। तो इसीलिए इस पामिटिक एसिड 3 होने की वजह से दिस इज द ट्राइपामिटिक एंड दिस इज सिंपल फैटी एसिड, जहाँ पर फैटी एसिड्स की चेन में कोई डिसिमिलरिटी नहीं आ रही है। सिमिलरली ट्रायोलिन। लेकिन जैसे हम लोग बात करें नेचुरल फैटी एसिड्स की, नेचुरल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स की, तो उसके अंदर हमारे पास इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता। यानी कि उसके अंदर हमारे पास फैटी एसिड सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, जनरली मिक्स्ड होते हैं। यानी कि फैटी एसिड्स की जो चेन है वो वेरी करती है। और ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो पोलर OH है एंड द पोलर COOH आर लिंक्ड थ्रू एस्टर, सो द कंपाउंड बिकम्स नॉन पोलर। अब देखो, जब उसका OH था उसका O रह गया एंड यहाँ से COOH से CO रह गया एंड यहाँ पर हमारे पास जो था वो पूरी चेन थी और इधर हमारे पास ग्लिसरॉल था। तो अब ये जो है ओवरऑल ये नॉन पोलर रह गया, तो इसलिए हमारा जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर हो जाएगा। और क्योंकि वो नॉन पोलर हो गया, दैट बिकम्स वाटर इनसॉल्युबल। साथ साथ में लिपिड्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है रिलेटिवली कम होती है वाटर से, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं। फ्लोट इसलिए वो उसके ऊपर करते हैं, अगर हम लोग मिलाएं तो नीचे वाटर ऊपर लिपिड रहता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो वाटर से कम होती है। वर्टिब्रेट्स से बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एडिपोसाइट सेल होती है, दैट इज द फैट सेल्स, उनके अंदर ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो स्टोर। वर्टिब्रेट्स की बात ये हमारे पास हो गई। वर्टिब्रेट्स की बात, इनिशियली जो हमारा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था दैट वाज नॉट किरल। अगर आप लोग यहाँ तक देखते हो तो ये किरल नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग ये फॉस्फेट के ग्रुप को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स किरल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ओरिजिनली दे वर नॉट किरल, बट ड्यू टू एडिशन ऑफ फॉस्फेट दे बिकम किरल, तो उनको हम कहते हैं प्रो किरल मॉलिक्यूल्स। तो दैट्स व्हाई वी से दैट आवर ग्लिसरॉल इज प्रो किरल मॉलिक्यूल। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली एस्टर लिंकेज है, ये भी एस्टर लिंकेज है, और ये हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है। यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड लगा हुआ है, यहाँ पर फैटी एसिड है, यहाँ पर हमारे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है। दिस ग्रुप कैन बी पोलर। नेमिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप अटैच्ड टू द फॉस्फेट। ये जो PO4 के साथ में जो ग्रुप है वो कौन सा टाइप का ग्रुप है, उसके बेसिस पे हम लोग पूरी इस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की नेमिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ कोलिन इज अटैच्ड, अगर ये ग्रुप कोलिन है तो देन इट इज नोन एज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इफ द ग्रुप इज इथेनॉल अमीन, देन वी कॉल इट एज फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। मतलब कि देखो तुम, इसको नाम करने के लिए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स को हम लोग फॉस्फेटिडाइल तो लिख ही रहे हैं, उसके पीछे हम लोग लिखते हैं जो भी ग्रुप अटैच्ड है। अगर कोलिन है तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन, वैसे इथेनॉल अमीन है तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। जो फॉस्फेट ग्रुप है ओवरऑल उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। अगर आप यहाँ से इसको जूम इन करके देखें तो इधर एक नेगेटिव चार्ज है, ये तो बॉन्ड हो गया तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज हट गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल पीएच के ऊपर इसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रहता है। आगे अगर हम बात करें तो जो एल्कोहल है हमारा, एल्कोहल यानी कि वो कंपाउंड जो कि आगे आके और उस फॉस्फेट से जुड़ा था, दैट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, दैट कुड बी न्यूट्रल ऑल्सो एंड दैट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो। हम हमारे नीचे डायग्राम से पॉजिटिव और न्यूट्रल का देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो इनके अंदर देखते हैं किस तरीके से जो हमारा फॉस्फेट से अटैच ग्रुप था वो पॉजिटिव है। तो ये हमारा नीचे जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। अब देखो, सबसे ऊपर तो हमारे पास ये वाली जो चेन है, दिस इज आवर ग्लिसरॉल की चेन। उसके बाद ये जो चेन है ये एक फैटी एसिड की चेन है, ये दूसरी फैटी एसिड की चेन है, और तीसरा हमारे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये फॉस्फेट ग्रुप। अब उससे देखो क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास है एक कार्बन, दो कार्बन एंड देन दिस NH3+। ना बिकॉज ये हमारे पास NH3+ है तो ये हमारा ओवरऑल जो कंपाउंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड पे भी हमारे पास ये वाली तो चेन हमारी ग्लिसरॉल की है और दो फैटी एसिड्स की है। बीच में बचा एक जिस पे हमारा लगा हुआ है फॉस्फेट,
फॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ है, और उसके नीचे देखेंगे तो हमारे पास लगा है CC और COO माइनस एंड NH3 प्लस। तो यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, दैट्स वाई इसका जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल सीरीन। तीसरा देखते हैं। तीसरे के अंदर अगर हम देखें तो वही हमारे पास ग्लिसरॉल की चेन है जिसके ऊपर हमारे पास फैटी एसिड्स अटैच्ड है, उसके नीचे हमारे पास जो है फॉस्फेट ग्रुप्स है, और उसके नीचे हम देखें तो हमारे पास चेन आती है जिसमें हमारे पास 2 कार्बन है, फिर बीच में N लगा है, और उसके साइड में तीनों साइड पे नाइट्रोजन है, मतलब चारों साइड पे। तो दिस इज N प्लस, एंड N प्लस है तो इसको हम लोग कहेंगे वापस पॉजिटिव, एंड दिस इज योर फॉस्फेटिडाइल कोलिन। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने कोलिन को अल्कोहल बोला था, लेकिन इट इज एक्चुअली एन अमीन। यू कैन सी इट इज एन क्वाटरनरी अमीन विच वी कैन सी थ्रू दिस स्ट्रक्चर। इन जनरल व्हेन वी सी, तो ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं हमारे, इनके अंदर हमारे पास C16 से C18 तक की जो है फैटी एसिड की चेन हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज गैलेक्टोलिपिड्स या फिर सल्फोलिपिड्स की। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़े, 2 पढ़ लिए। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट, दैट इज द गैलेक्टोलिपिड्स। वैसे तो ये थर्ड है, या फिर सल्फोलिपिड्स। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारा थर्ड कार्बन है, ग्लिसरॉल का थर्ड कार्बन, उस पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और उस फॉस्फेट ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ पर आ जाता है हमारे पास गैलेक्टोज की यूनिट। अब अगर हम गैलेक्टोज की यूनिट को ड्रॉ करना चाहें तो कैसी होती है गैलेक्टोज, कुछ इस टाइप का होता है। इधर हमारे पास होता है OH, इधर OH, 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 एंड यहाँ पर होता है हमारे पास CH2OH, एंड इसको हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोज। तो अगर हमारे पास गैलेक्टोज की यूनिट कुछ इस टाइप से है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये जैसे हमारे पास 3, अगर हम यहाँ से इसको नोटिस करें तो ये हमारा ग्लिसरॉल का जो चेन है ये रहा, इस पे थर्ड कार्बन में हमारे पास होना क्या चाहिए, फॉस्फेट, लेकिन है क्या, ये गैलेक्टोज की यूनिट, दैट इज बाउंड टू दिस थर्ड कार्बन। और फर्स्ट और सेकंड पे अगर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट पे भी हमारे पास एक फैटी एसिड की चेन है, सेकंड पे भी हमारे पास एक फैटी एसिड की चेन है। तो ये तो फिक्स्ड है, लेकिन थर्ड कार्बन में हमारे पास गैलेक्टोज है, और उसको हम कहेंगे गैलेक्टोलिपिड्स। द गैलेक्टोलिपिड्स आर मोस्ट अबेंडेंट एंड नॉट फॉस्फोलिपिड्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका रीज़न बताया था। गैलेक्टोलिपिड्स प्लांट्स में मिलते हैं बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन के अंदर, फॉस्फोलिपिड्स इसलिए नहीं क्योंकि शायद फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हुआ करती होगी पहले सॉइल में, इसकी वजह से प्लांट्स ने ऐसा अडेप्टेशन किया कि वो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनको वो गैलेक्टोलिपिड्स ही बनाए, ना कि फॉस्फोलिपिड्स। तो इसका ये एग्जांपल हो गया। बात करते हैं स्फिंगोलिपिड्स की। तो स्फिंगोलिपिड्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें हमारे पास जो बैकबोन है वो ग्लिसरॉल की ना होकर और स्फिंगोसिन की है, एंड स्फिंगोसिन की बहुत लंबी बैकबोन होती है। इसके अंदर हमारे पास एक NH2 ग्रुप भी होता है, एक हमारे पास OH ग्रुप भी होता है, और एक हमारे पास लॉन्ग R ग्रुप या फिर R चेन भी होती है। तो अगर आप इस स्फिंगोसिन की R चेन को देखें तो ये काफ़ी लंबी है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 18 कार्बन की जो है ये स्फिंगोसिन की चेन है, जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है, इधर OH लगा है फर्स्ट कार्बन पे, एंड यहाँ पर देखिए NH है। अब NH से हमारा ये फैटी एसिड जुड़ा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था दैट दिस इज योर अमाइड लिंकेज, और नीचे हमारे पास एक O है जिससे कि आगे जुड़ा है हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड। एंड इस स्ट्रक्चर को, जो हम लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर देखा एज अ होल, इस स्ट्रक्चर को हम लोग सेरामाइड कहते हैं। एमाइड समझ आ गया, सो इसको हम लोग कहेंगे सेरामाइड। Sphingosine is the backbone and the long chain alcohols and NH2 groups are there at C2. इसको हम लोग C2 कहते हैं टेक्निकली, and C1, C2 and C3 of sphingosine are actually analogous to glycerol। ये 1, 2 and 3, and ये C2 नहीं होगा, ये C3 होगा, that is C3 के ऊपर हमारे पास OH ग्रुप है, and the C1, C2 and C3 are actually analogous to glycerol। ये देखो एकदम ग्लिसरॉल की तरह बैकबोन बना रहे हैं, एंड बाकी जो है ऑलमोस्ट सेम है, जहाँ पर हमारे पास ये फैटी एसिड जुड़ा हुआ है और एक एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है।